नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ महागौरी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी बहुत मदद करते हैं, इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से ही प्रारंभ हुई थी, जो कि 6 अप्रैल नवमी तिथि को रविवार के ही दिन समाप्त होगी। नवरात्रि के 8वें दिन पर माँ महागौरी की पूजा करने का विधि विधान है। माँ दुर्गा के 8वें रूप श्री महागौरी हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ अत्यंत शांत और सौम्य हैं। माँ ने कठिन तपस्या करके गौर वर्ण प्राप्त किया था। इन्हें उज्ज्वला स्वरूप महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है और इन्हें श्वेतांबरा भी कहते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी भी कहा जाता है। किसी किसी के यहाँ इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है और इस दिन कन्या पूजन करने से अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 8वां स्वरूप देवी महागौरी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी का ये स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण का है, यानी कि इन्हें श्वेत वर्णी भी कहा जाता है। माँ के वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी हमेशा बैल पर आरूढ़ रहती हैं। इनका वाहन बैल है। माँ के ऊपर वाले दाएं हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ हमेशा वर मुद्रा में रहता है। महाअष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा का मनन करें, यानी कि उनका स्मरण करें। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर माँ दुर्गा की पूजा शुरू करें। सबसे पहले जल से आचमन करें, इसके बाद पीले रंग के फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम और अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल चढ़ा दें। इसके साथ ही नारियल भी चढ़ाएं। साथ ही माँ को गुलाबी रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर वो नहीं है तो आप अपने अनुसार भोग लगा सकते हैं। बताशे का भोग अति शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में बताशे और मिश्री का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। इसके बाद आप गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगर घी उपलब्ध नहीं है तो आप उसकी जगह तिल के तेल, मूंगफली के तेल या फिर सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद धूप जलाकर दुर्गा चालीसा, महागौरी मंत्र, स्तुति, ध्यान मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ करें और अंत में माँ अम्बे और महागौरी जी की आरती करें, जो कि कथा के श्रवण और व्रत रखने के बाद अति अनिवार्य होता है। सबसे अंत में एक काम करना ना भूलें, हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना अवश्य ही करें। ऐसा कहें कि हे माँ, मैं पूजा, व्रत या कोई भी विधि विधान नहीं जानता। मेरे द्वारा गलती से भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे प्रदान करती रहें और मेरी हर समस्या, हर कष्ट और हर दुख से रक्षा करें। मेरे घर परिवार और पूरे विश्व में शांति बनी रहे, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा होती रहे। माँ का ध्यान करने का मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरा धरा शुचिः, महागौरी शुभम दधान, महादेव प्रमोददा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ महागौरी का ध्यान करें और उनका स्मरण करें। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं आज की महागौरी की कथा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, देवी पार्वती यानी कि देवी भगवती के 8वीं शक्ति के स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है और अष्टमी का दिन माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन होता है।
नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, इस दिन संपूर्ण विधि विधान से महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का सदा कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। हमारे वेद पुराणों के अनुसार, जैसा कि उनमें वर्णित है, अपने बचपन से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काले रंग का हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपने मनोवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई। उसके तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अति गौर वर्ण का और कांतिमयी हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी, इसीलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा से जुड़ी अन्य जानकारियाँ, इससे भक्तों को होने वाले लाभ के बारे में। माँ महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक हैं, इसीलिए जो भी भक्त राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित हैं उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, उनके कष्टों का निवारण होता है। महाअष्टमी के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं हैं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। वैसे तो आमतौर पर 9 दिन के नवरात्रे पूरे होने के बाद ही कन्या का पूजन किया जाना चाहिए, लेकिन हर किसी की अपनी अलग परंपरा होती है और कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी, खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है और माँ महागौरी का ध्यान करने से सभी भक्तों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर जीवन व्यतीत करते हैं। महागौरी के पूजन और उनकी कथा के श्रवण के साथ साथ महागौरी के स्वयं सिद्ध बीज मंत्रों का जाप बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है और अति पुण्यदायी होता है। इन मंत्रों के जाप से भक्तों को आत्मिक शुद्धि, शांति और समृद्धि तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। ये बीज मंत्र भले ही देखने में छोटे लगे, लेकिन इनका प्रभाव अति चमत्कारी होता है। इन मंत्रों में आध्यात्मिक उन्नति करने और देवी की कृपा प्राप्त करने की अपार शक्ति होती है। महागौरी माता का बीज मंत्र इस प्रकार है: श्रीं क्लीं ग्रीं वरदाये नमः। महागौरी माता का पूजा करने का मंत्र है ओम ऐं ग्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। माँ का मंत्र है सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के जाप करने की भी एक खास विधि होती है। माँ महागौरी को समर्पित इन मंत्रों का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। माँ की विधिवत पूजा के बाद इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र के माध्यम से माँ महागौरी की स्तुति करना अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। माँ महागौरी का ऐसा चमत्कार बताते हैं। वैसे तो इनके सभी रूप सराहनीय और चमत्कारी हैं, लेकिन माँ महागौरी की एक विशेषता यह है कि इनकी पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, और भक्तों का मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। माँ महागौरी भक्तों को सद्मार्ग पर ले जाती हैं। इनकी पूजा से सभी अपवित्र और अनैतिक विचार जो कि आजकल मनुष्यों के मनों में उठते रहते हैं, उनका भी समापन हो जाता है, यानी कि उनका शमन हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली
गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत्य होने वाली, भगवान शिव की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मदांधों के मद का हरण कर लेने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटब का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मगन रहने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। गजाधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुजदंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बड़ी हुई अदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ गंभीर कल्पना वाले प्रमथाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय दान प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमयी त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुमदुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र लोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। समर भूमि में धनुष धारण करके अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तत्ता थई थई आदि शब्दों से युक्त भावमयी नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमयी गीतों को सुनने में लीन रहने वाली, मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत्य होने वाली, अपने नुपुर के झंझन झिंझिन शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिवजी की पत्नी, रात्रि सूक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले, कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले भंवरों से तथा ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली,
कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्तवर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत गजराज के सदृश मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत मंद गति तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भंवरों के सदृश काले तथा सघन केशपास की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को उत्कृष्ट करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिला के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भंवरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं तथा दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित, चरण नखों में चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों से प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिव, आपके चरण ही परम पद हैं। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंग भूमि को छिड़काव कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के समान सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली, हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो जाता। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर भी कृपालु बने रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ। हे शिव, यदि आपको उचित प्रतीत होता है तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्रचित करके तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं, अर्थात विराजमान रहती हैं
और उसके बंधु बांधव तो क्या उसके शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र यहाँ संपूर्ण होता है। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि इसकी उपासना से माँ दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेती हैं। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम का पाठ करने वाला कभी भी निर्धन नहीं रहता, अर्थात उसके घर में धन धान्य हमेशा बना रहता है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का जाप कर माँ दुर्गा की स्तुति करता है उसे जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र से मनुष्य को सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि तो मिलती ही है, लेकिन उसके इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी सभी कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है और वह अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।